प्रकाश के अपवर्तन में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम देखेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं और अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। आज हमें ये समझना है। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन समझ चुके हैं। अब उनकी कुछ हेडिंग है जो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले लिखा है कि आपतित किरण। तो ये क्या होता है? पहले माध्यम से दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ऐसा कहते हैं, फिगर बनाते हैं अपवर्तन का फिर से, उसके बाद इसको हम समझ सकते हैं आसानी से। तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि मान लीजिए एक सीमा पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ मान लेते हैं जिसको मैंने दो भागों को अलग करने के लिए बनाया है, दो मीडियम को। ऊपर वाले को हम एयर समझ लेते हैं, वायु, और नीचे वाले को ग्लास, कांच। एक कांच हो गया है। तो इसमें क्या होती है, जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है, पहले माध्यम में है ये माध्यम नंबर 1 यानी मीडियम नंबर फर्स्ट, और जैसे ही दूसरे माध्यम प्रवेश करती है यानी मीडियम नंबर सेकंड, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी अब ये जा रही तो ऐसे, इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती है, ये कुछ ऐसे झुक जाती है, जिसको मैं पहले एक अभिलंब बना दूँ। इनके बीच पहले एक अभिलंब मैं बना दूँ। हाँ, अब ये देखिए कुछ इस टाइप से हो जाती है। ठीक है। तो ये है प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, माध्यम नंबर 1 जिसको मीडियम कहते हैं इंग्लिश में, दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है। इस किरण को तो ऐसे जाना चाहिए था इस कंडीशन में, जिसको मैं डॉट लाइन से दिखा रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे न जाके कुछ ऐसे मुड़ गई है। और मुड़ी क्यों है इसको पिछले वीडियो में बताया गया है, क्योंकि विरल से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुकती है, और उल्टा कर दे यानी कांच को ऊपर कर दे, वायु को नीचे कर दे, यानी कि अब हो जाएगा सघन से विरल, तो यही किरण दूर हट जाएगी, इसको कहते हैं फैल जाती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो हमारा टॉपिक तो ये नहीं है, मेन टॉपिक है हमारा कि आपतित किरण क्या है, इसमें अपवर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है और अपवर्तन कोण क्या है। तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए हेडिंग से आप समझिए जो मैंने लिखा है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ पर। तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम के मान लीजिए पृष्ठ है, सीमा पृष्ठ पर गिरने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये किरण यानी अपवर्तन से पहले जो किरण आती है, जो प्रवेश करती है, उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जैसे ही ये किरण दूसरे माध्यम में जाती है, प्रवेश करती है, तो इसी किरण का नाम क्या हो जाता है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। तो हमने दो किरण समझ लिया है, क्या है आपतित, क्या है अपवर्तित क्या है। यानी अपवर्तन से पहले जो किरण होती है उसको कहते हैं आपतित किरण, अपवर्तन के बाद जो किरण होती है इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो दोनों किरण आप समझ गए, जो कि मैंने लिखा भी है कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ पर, यानी इस पृष्ठ पर जैसे किरण आ रही है, यहाँ पे जैसे ही गिरेगी तुरंत इस किरण का नाम क्या हो जाएगा? अपवर्तित। क्यों होगा अपवर्तित किरण? इसलिए कहते हैं क्योंकि अपवर्तन यहाँ से हुआ है। ये कैसे पता चला कि अपवर्तन यहाँ से हुआ है? ऐसे पता चला, किरण ऐसे आ रही थी लेकिन यहाँ से इसके मार्ग में परिवर्तन हो गया, ये सीधी न जाके ऐसे मुड़ गई, तो यहाँ से ये अपने मार्ग से विचलित हुई है। तो इसी क्रिया को या इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे दो माध्यम हो गए, एक वायु और एक कांच। यदि एक ही माध्यम होती तो सीधी चली जाती। तो माध्यम के बदलने की वजह से किरण के मार्ग भी बदल गए, और किरण के मार्ग बदल गए, जिसको हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहला क्या होता है? आपतित किरण। अपवर्तन के बाद यही किरण जैसे दूसरे पृष्ठ में जाती है, उस किरण का नाम हो जाता है अपवर्तित किरण। ठीक, बीच में जो लाइन है इसको हम कहते हैं वो अभिलंब। अब इनके बीच दो कोण बनेंगे, एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा। तो वो कोण के नाम क्या है? देखिए यहाँ से आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण ये है और ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद अपवर्तन किरण क्या होता है? अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच। अपवर्तित किरण हमारा कहाँ है? फिगर में यहाँ है, अभिलंब यहाँ है। इनके बीच बना कोण क्या होता है? अपवर्तन कोण, जिसको हम दिखाते हैं स्मॉल आर से। तो आज का हमारा टॉपिक ये है, जो है क्लियर हो गया कि कौन क्या होता है। तो हम समझ चुके हैं कि आपतित किरण क्या होती है, अपवर्तित किरण क्या होती है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। लेकिन एक चीज़ हमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसको मैं नोट करना है, जो मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि आपतित जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों? जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसमें क्या होता है? प्रकाश जितने एंगल से आती है उतने एंगल से वापस आती है।
तो इनके बीच जो कोण बनता है, एक आपतन कोण, एक परावर्तन कोण, तो ये दोनों आपस में सदैव हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन यही चीज़ हम, ये तो होता है परावर्तन में, लेकिन अपवर्तन की बात करें, अपवर्तन ये रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्रैक्शन है। अपवर्तन में लेकिन ऐसे देखने को नहीं मिलता है। अपवर्तन में क्या होता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपस में सदैव बराबर नहीं हो सकते। ये छोटे भी हो सकते हैं आपस में, बड़े भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी देखिए अभिलंब की ओर झुका है तो कोण कम है। अगले कंडीशन में कांच ऊपर कर दे, वायु नीचे कर दे, तो ये अभिलंब से दूर होता है तो कोण बड़ा हो जाता है। तो परावर्तन में आपतन कोण, परावर्तन कोण तो हमेशा बराबर मिलेगा, लेकिन अपवर्तन में आपतन कोण और अपवर्तन कोण कभी मतलब बराबर तो होंगे ही नहीं।